Good morning, students of class 12th. In the previous video, we have discussed that how do we calculate income from income method, and before that we have discussed about expenditure method. Now today in this video, we will discuss that how the questions will be done for income method and expenditure method. First of all, if you haven't seen those videos, then you should go and watch those videos that how to calculate income in income method or expenditure method. Then only you will be able to understand those numericals which we are going to study today, which we are going to do today. Okay, so first of all, let us see the question. The question will be displayed on the screen of the video. So in the question, private final consumption expenditure is given. First of all, government final consumption expenditure is given 1000, export is given 70, import is given 120, consumption of fixed capital 60, gross domestic fixed capital formation 500, change in stock 100, factor income to abroad 40, factor income from abroad 90, indirect taxes, subsidies, net current transfers to abroad. Now students, this is a full-fledged question, and such type of questions only come in the board exams. Okay, so we have to calculate NDP at FC. We have to calculate what aggregate? We have to calculate NDP at FC, right? Now अगर हम क्वेश्चन के एलिमेंट्स को देखें कि हमको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे रखा है, तो ये सारी चीजें हमारे जो एलिमेंट्स थे, ये सब के सब हमारे एलिमेंट्स थे हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, राइट? सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. एंड नाउ वी नो that if we calculate income from expenditure method, then the aggregate which we will get is GDP at MP. हमको क्या मिलेगा? GDP at MP. And the value of GDP at MP comes from in expenditure method. We add प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको सी के नाम से डिनोट करते हैं. दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज शोन बाय जी. नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड द थर्ड वन इज योर नेट एक्सपोर्ट्स विच इज शोन बाय एक्स माइनस एम. ओके, सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमारी फिगर दे रखी है 8000. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 1000. नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. मैंने बताया था कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो फर्दर दो में डिवाइडेड हो जाता है. एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा होता है आपका चेंज इन स्टॉक, राइट? तो जो चेंज इन स्टॉक है उसको हम लोग दिखाते हैं डेल्टा एस के नाम से, और उसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ये वाली चीज मैंने बताई थी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. एंड इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन कि क्लोजिंग स्टॉक पहले आता है तो ओपनिंग स्टॉक जो है पहले आता है फॉर्मूले के अंदर, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ABCD के अंदर C पहले आता है तो क्लोजिंग स्टॉक पहले आएगा और ओपनिंग स्टॉक बाद में आएगा. पहले C आता है फिर O, अगर ABCD का सीक्वेंस करें तो, राइट? तो क्लोजिंग स्टॉक पहले आएगा C माइनस O. ओके, सो हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हमको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. अगर 6th पॉइंट पे जाएं तो हमको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, मतलब ये वाली चीज. और उसके बाद अगर हम देखें तो हमको चेंज इन स्टॉक की फिगर साफ साफ दे रखी है 7th पॉइंट पे उसके नीचे, मतलब ये वाली चीज. और जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी कौन सी फिगर आ जाएगी? आई की फिगर आ जाएगी, राइट? नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की फिगर दे रखी है 500, और जो है हमारे 7th पॉइंट पे चेंज इन स्टॉक की फिगर दे रखी है 100 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, राइट? नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. तो एक्सपोर्ट की फिगर दे रखी है हमको 70 और इंपोर्ट की फिगर दे रखी है 120, राइट? अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको जीडीपी एट एमपी की वैल्यू मिल जाएगी. तो कितना हो गया? ये हो गया 9000, ये हो गया 600, 9600 प्लस 70 और माइनस 120. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट माइनस 50.
राइट अब जो है हमने क्या करा 9600 में से -50 आ जाएगा, क्योंकि अगर साइन खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो -50 एंड इट विल बी 9550 एंड इट विल बी द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट एमपी and it is the figures are given in crores, so it will be 9550 crores. Right now we have to calculate NDP at FC, क्योंकि क्वेश्चन हमको कह रहा है कि भैया NDP at FC निकालो. So NDP at FC equals to GDP at MP. Now we will use those flowcharts which we have studied in the previous videos, that how do we convert G to N. अगर G से N पे जाना है तो हम क्या करते थे, we used to deduct depreciation, right? If we want to change DP to DP, we cannot change because DP is DP. DP को DP तो ये है, तो हम चेंज तो करेंगे नहीं उसको. Now MP to FC, if we want to go from market price to factor cost, then we will have to deduct net indirect taxes. Net indirect taxes. Okay, so net indirect taxes के अंदर हमको फिगर दे रखी है indirect taxes और subsidies की, क्योंकि एक फॉर्मूला था अगर आपको याद हो net indirect taxes का, और वो फॉर्मूला था indirect taxes minus subsidies. Okay, तो आप जो है यहां पर फॉर्मुलेस पुट करते हैं, राइट. जीडीपी एट एमपी 9550 माइनस डेप्रिसिएशन. देखिए depreciation is also given in the questions by its synonym and commonly used word is consumption of fixed capital, जो कि हमारा 5th पॉइंट पर दे रखा है, consumption of fixed capital for rupees 60 crores. Okay, so we will use depreciation as 60 crore because consumption of fixed capital is depreciation and depreciation is consumption of fixed capital. They both mean the same. So 60. Now net indirect taxes. Net indirect taxes के लिए the formula is indirect taxes minus subsidy. So we will write here only in a bracket indirect taxes. The value for indirect taxes is your 700. And subsidies is 50, right? So if it will be 700 minus 50, so it will be 9550 minus 60 minus 700 minus 50 will be minus 650. Now we will open the bracket. It is 9550 minus 60 minus 650, right? And we will solve it further. 9550 minus 710 and this will give you 8840. सॉल्व करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं. एनडीपी एट एफसी 8840 ही आएगा. नाउ इट इज अवर एनडीपी एट एफसी. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस अज्यूम that the question is not asking us about NDP at FC. No. Let us assume that the question is asking us NNP at FC because it is the aggregate for national income. Right? Let us assume that we don't have to calculate NDP at FC, we need to calculate NNP at FC. Right? And for converting to NNP at FC, we just need to add NFIA, right? Because now we have got NDP at FC. Now what we need to find? We need to find NNP at FC. Let us assume the question was asking us about NNP at FC. Question हमसे NDP at FC नहीं पूछ रहा था. Question हमसे कह रहा था कि साहब NNP at FC निकाल के दिखाओ. Right? So what we need to do? We need to convert NDP at FC now to NNP at FC because all the steps will be similar, right? We just need to convert DP to NP and I have already told you many number of times कि NNP at FC कह लो या national income कह लो, बात एक ही है, right? So NNP at FC को NDP at FC में, मतलब NDP at FC को NNP at FC में convert करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे? Let us see. Let us do here. See what we have, what we want, NNP at
FC. What we have? NDP at FC. Now, for converting domestic production to national production, what we need to do is we need to add NFIA, net factor income from abroad. So, net factor income from abroad is factor income from abroad minus factor income to abroad, right? यहाँ पे नीचे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, रफ में कैलकुलेट करेंगे आप. NFIA equals to factor income from abroad minus factor income to abroad. ये मत कहिएगा कि सर आपने इनकम को y क्यों डिनोट करा है, बिकॉज इन इकोनॉमिक्स वी डिनोट इनकम बाय द साइन ऑफ y ओनली. ओके, सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. सो क्वेश्चन ने अगर आप देखें तो हमको 8th और 9th पॉइंट में ये वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है. द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फिगर इज 90 एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की फिगर है हमारी 40. Right, so it will be 50. Now what we need to do is we just need to add 8840 and 50 because we have already calculated the figure for NFIA, right? So it is 50 and it will be 8890 and it is our NNP at FC. Okay students, so this is a question that we have done by expenditure method. Okay, कि first of all we need to add all the 4 aggregates क्योंकि हमारे expenditure method के अंदर होते ही 4 हेड हैं. Private final consumption expenditure, our government final consumption expenditure, investment expenditure and net exports, right? We have to add all those. Investment expenditure निकालने के लिए 2 हेड होते हैं, उसके सब हेड, that is your first is fixed capital formation and the other is your change in stock. We add both of those and the figure that we got was GDP at MP. Now we need to convert GDP at MP into the aggregate which is asked by the question. GDP at MP को हमको उस aggregate में convert करना पड़ेगा जो हमसे क्वेश्चन ने मांगा है. क्वेश्चन ने हमसे यहाँ पे मांगा था NDP at FC, तो हम यहाँ तक लेकर आ गए इसको. फिर हमने क्या करा, GDP at MP को NDP at FC में कन्वर्ट करा. फॉर दैट, फॉर कन्वर्टिंग G to N हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया और फॉर कन्वर्टिंग MP to FC हमने क्या करा, हमने नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया, राइट? एंड व्हेन वी डिड ऑल दैट वी गॉट द फिगर दैट इज 8840 एंड 8840 वाज आवर NDP at FC. ये वो है जो हमको क्वेश्चन ने पूछा था और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा, ठीक है? बट वी टुक अ वन स्टेप अहेड. हमने कहा कि साहब हमको NDP at FC नहीं निकालना है. We need to find out national income, right? Because many a times the question is asked for national income, not for other aggregates, right? So हमने कहा कि सर आप NNP at FC निकालिए. Now the formula for converting to NNP at FC will also be the same. Concept तो वही है ना कि you need to add NFIA for converting DP to NP, right? So what we did, we added 8840 which was our NDP at FC and we got the figure of NFIA which is 50. तो हमने क्या किया, NFIA निकाल लिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट कर दिया. वी गॉट अवर नेट फैक्टर इनकम, राइट? नेट ऐसे निकलता है, फ्रॉम से 2 को माइनस कर दो नेट आ जाएगा. फिर हमने क्या किया, 90 माइनस 40, 50 आ गया. 50 की फिगर लगा दी यहाँ पर. 50 की फिगर जब यहाँ पे लगा दी, हमारा आ गया NDP at FC और NFIA को जोड़ देंगे तो हमारा आ गया NNP at FC. तो हमारी ये फिगर आ गई 8890. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर होगा कि हम एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. इट इज अवर एक्सपेंडिचर मेथड. नाउ स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इनकम मेथड, कि इनकम मेथड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और इनकम मेथड को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे हम इनकम मेथड का. तब तक व्हेन यू आर एट योर होम, revise income method once more so that you can study about income method in a detailed manner and you will be able to understand it. Okay, so we will meet in the next video. Till then, thank you.